नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में भी तैयारी है और आज हम मौजूद हैं ड्यू के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो है वो श्वास रोगों का अस्पताल माना जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निदेशक प्रोफेसर राजकुमार, और इनसे हम जानेंगे कि सर जो ये मौसम बदल रहा है बहुत तेज़ी से, इसमें ख़ास तौर पर जो श्वास के मरीज़ हैं उन्हें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन श्रीवास्तव जी, और थैंक यू कि आपने टाइम निकाल करके और इस समय जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा कि मौसम चेंज हो रहा है और चेंज होने के साथ स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मैं पहले बताऊं कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट एक चेस्ट समझिए कि मंदिर है, जिसमें कि भारत के कोने कोने से मरीज़ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में आते हैं, और बल्कि भारत ही नहीं नेबरिंग कंट्री से भी हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं। यह सांस का सबसे बड़ा अस्पताल है, और जैसे मौसम बदलता है तो सांस के रोगी, सांस के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे सपोज कोई भी आदमी अगर ब्रोंकियल अस्थमा या COPD का पेशेंट होगा और नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे ही ज़रा सा भी मौसम अपना बारिश की वजह से या विंटर्स आने की वजह से जब मौसम बदलता है तो इनकी तादाद बढ़ जाती है। इन लोगों में एक्सजर्वेशन ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है या एक्सजर्वेशन ऑफ द COPD हो जाता है। रादर कोई भी चेस्ट की अगर बीमारी हो तो इन दिनों में बढ़ जाती है, और हम लोग भी देखते हैं कि बढ़ी हुई तादाद आती है जैसे ही मौसम पे प्रकोप होता है। जैसे ये मौसम बदलता है तो पटेल चेस्ट में भी जो मरीज़ हैं पूरे देश भर से आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो कुछ तैयारी विशेष की जा रही है? हम लोग जब भी मरीज़ के लिए ये चेस्ट इंस्टीट्यूट ऐसा है कि हर समय तैयार रहता है कोई भी चीज़ के लिए, चाहे वो निमोनिया के प्रॉब्लम बढ़ जाए या कोविड की प्रॉब्लम जब बढ़ी थी, तो हम लोग हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि जो सांस के मरीज़ हैं डायरेक्टली इमरजेंसी में आते हैं। तो इमरजेंसी में जैसे ही आते हैं हम लोग वहाँ पे कोशिश करते हैं कि नेबुलाइजेशन अगर ज़रूरत है उनको तो पूरा मिले, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उनको इमीडिएट मिले, और इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलने के बाद फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि या तो उनको अगर लगता है कि हमें अगर वार्ड में एडमिट करने की ज़रूरत है तो हमारे पास बेड्स हैं, हम लोग तुरंत एडमिट कर देते हैं, या लगता है कि कुछ देर तक ऑब्ज़र्व करके इनको छुट्टी किया जा सकता है तो हम ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ देर तक रखते हैं, और जैसे ही सेटल हो जाते हैं उनको हम घर भेज देते हैं, या तो OPD में कहते हैं दिखलाने के लिए। तो हम लोग हर समय तैयार रहते हैं, बल्कि हमारा ICU भी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो ICU में भी एडमिट करते हैं हम लोग। सर अस्थमा जो है वो बच्चों में भी देखा जा रहा है, और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का नया सेशन शुरू होने वाला है तो अब नए बच्चे भी आएंगे। मान लीजिए कि जो बच्चे आते हैं उन्हें कोई परेशानी है तो वो डायरेक्ट भी ये पटेल चेस्ट में आकर दिखा सकते हैं? हाँ, परफेक्ट। ये पटेल चेस्ट एक रेफरल सेंटर है, रेफरल हॉस्पिटल है, बट कोई भी अगर डायरेक्टली आता है तो हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं, उनको देखते हैं, और इमरजेंसी में तो कोई रेफरल की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आता है इमरजेंसी में तो यह हम लोग का दायित्व तो बन जाता है, यह हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसका इलाज अच्छी तरीके से करें, और करके फिर उनको या तो बताया मैंने OPD में भेजना है तो OPD में भेज देंगे, या तो वार्ड में एडमिट करेंगे। आपको सर हम लोग लगातार राउंड करते हुए देखते हैं पटेल चेस्ट में, और अभी पिछले दिनों अमेरिका से आपको एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिला है। किस लिए सम्मान मिला आपको सर? एक अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, और एक चेस्ट की बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें हज़ारों लोग उसके मेंबर हैं, डॉक्टर्स मेंबर हैं, और वो सारे हिंदुस्तान में कंसेंसस स्टेटमेंट या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, गाइडलाइंस वगैरह जो होती हैं वो भेजते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इस सोसाइटी ने बेसिकली पब्लिक सर्विस के लिए मेरे को इस बार सम्मानित किया, जिसमें कि हमने अब दिखाया कि हम पब्लिक के लिए, डॉक्टर्स तो मरीजों के लिए काम करते ही हैं, वो भी पब्लिक हैं, बट उसके अलावा हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मेरा काम इंडोर एयर पोल्यूशन पे है, हमारा काम टोबैको सेसेशन पे बहुत ज़्यादा है, और जो टोबैको सेसेशन को हम लोगों ने हाईलाइट करके भेजा था। तो ये सारी चीज़ों को देख करके कि दुनिया में पब्लिक सर्विस कौन बेस्ट कर रहा है एक डॉक्टर, तो उसके लिए हमें सम्मानित किया गया था अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी के द्वारा।
सर तंबाकू छुड़ाने के लिए ऊपर बहुत बड़ा काम रहा है आपका, जिसके लिए आपको बहुत ख्याति भी प्राप्त हुई और आपने यहाँ पर एक क्लिनिक भी बना रखा है उसके लिए। क्या आपको लगता है सर जो युवा खासतौर पर जो कॉलेज में आ रहे हैं उनमें लत बढ़ रही है सर जो है वो धूम्रपान की? उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि टोबैको सेसेशन या धूम्रपान सेसेशन को रोकने के लिए कम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक टोबैको सेसेशन क्लिनिक जो 2001 से चलाते थे वो चल रही है। फिर हम लोग काफ़ी जुड़े रहे टोबैको सेसेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WHO से भी जुड़े रहे। और 2016 में उस समय अभी भी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनागुरेट किया था 2016 में नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि लोगों को पता चलना चाहिए। एक नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित, जो कि आप घर बैठे टेलीफोन के द्वारा टोबैको चाहे किसी फॉर्म में लेते हैं उसको क्विट कर सकते हैं। मतलब आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हों, आप उस नंबर को डायल करेंगे। हमारे पास काउंसलर्स जो ट्रेंड होते हैं एंड दे हैव ए बैकग्राउंड ऑफ सोशल वर्क और साइकोलॉजी, वो आपकी कॉल को अटेंड करेंगे और कॉल को अटेंड करने के बाद आपको टोबैको सेसेशन में मदद करेंगे। ये हमारी संस्था ने 2016 में शुरू करी थी। उसके बाद इसका इफिकेसी, इसका रिजल्ट देखते हुए अब सैटेलाइट सेंटर खोला गया है, जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, निम्हांस बेंगलोर और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में खुला गया है। इसका नंबर जो है बेसिकली बहुत इजी है। अब क्या है कि गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी आदमी निकोटिन कंटेनिंग प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला सकता है बिना इस हेल्पलाइन नंबर के। तो जितने भी पैकेट्स हैं, चाहे स्मोकिंग सिगरेट के पैकेट्स हों या बीड़ी के पैकेट हों या स्मोकलेस टोबैको के पैकेट हों, उसमें नंबर हम लोगों का लिखा हुआ रहता है। स्क्रीन के नीचे आपका नंबर आ जाएगा थोड़ी देर में, और ये नंबर से आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ये आप जब बात करेंगे तो आपको एक क्विट डेट सेट करेंगे, फिर वो प्री क्विट डेट, पोस्ट क्विट डेट 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपसे फॉलोअप करेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टोबैको सेसेशन करने में आपकी पूरी मदद करें। सर जहाँ तक वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट के विस्तार की बात है, तो लगातार हम देख रहे हैं कि साफ़ सफाई से लेकर तमाम इंतजाम हो गए हैं। कुछ और चीज़ें भी आप नया करने जा रहे हैं संस्थान के लिए? अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस फॉर द एलर्जिक डिजीजेज एंड क्लाइमेट चेंज घोषित किया गया है, जिसमें हम कई सारे वीडियोज़, कई सारे पैम्पलेट, कई सारे एजुकेशनल मटेरियल बनाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। इसके अलावा हमारा नेशनल रेफरल लेबोरेटरी बनी है कैंडिडेसीज़ के ऊपर, जो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा हम लोगों को बल्कि जब हम लोगों ने कोविड में काम किया था तो एक फ्यूचर पैंडेमिक के लिए लैब्स सेटल करने के लिए भी हमें काम दिया गया है। और क्योंकि संस्था कोई भी बनती है तो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो हमारी संस्था जब बनी थी तो ऑब्जेक्टिव के साथ अब जितने भी ऑब्जेक्टिव उनके हैं वो ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव के अलावा ज़्यादा काम कर चुकी है। तो अभी हम लोग, मैं इस समय इतना ही बता पाऊँगा कि हम लोग इसको एक्सपेंशन ऑफ द वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उन्होंने ज़मीन दी है जिसमें हो सकता है हम लोग एक्सपैंड करें पटेल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट को। एक सर आज का लास्ट सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ। पिछली बार भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, जब दिल्ली में प्रदूषण का बहुत गंभीर संकट था, आपने कहा बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो इस मौसम में सर बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? बच्चों को मैं इस सलाह दूंगा कि जो भी एस्थमेटिक चिल्ड्रन हैं या जो सांस रोग से प्रभावित हैं, वो जो भी डॉक्टर्स जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो तो मेडिसिन रेगुलरली उनको लेना है। उसमें कोई ये ना करें कि मेडिसिन छूट जाए। मेडिसिन को बहुत अच्छी तरीके से लेना है, पहला चीज़। एंड पॉल्यूशन जैसे बढ़ता है तो कोशिश करें कि पॉल्यूटेड एरिया में या पॉल्यूशन से दूर रहें।
रहें। और क्योंकि देखा गया कि अर्ली मॉर्निंग या इन द नाइट लेट नाइट में रोड पे पोल्यूशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस समय बाहर ना जाए, अपने को हर समय कोशिश करें कि पोल्यूशन से एक्सपोजर कम से कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए और इतनी जो है वो अच्छी गाइडेंस देने के लिए बदलते मौसम पर। थैंक यू मुनमुन श्रीवास्तव जी।